नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने पहली बार देखा है कि किसी कंट्री ने पाकिस्तान के सिवाय, पाकिस्तान काफी बार ये सब कर चुका है, मगर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री ने इंडिया को यह कहा कि हम आपसे पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड करते हैं। सबके सामने भारत सरकार माफी मांगे कतर से, ये डिमांड की है यहाँ पर कतर ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है गल्फ टाइम्स का। कतर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रिसेंटली जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ पॉलिटिशियंस द्वारा भारत में, इसके रिस्पांस में ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पब्लिक अपॉलॉजी दे और इमीडिएटली कंडेम करे इन स्टेटमेंट्स को। और इतना ही नहीं है, कतर का जो विदेश मंत्रालय है इसने इंडियन ऑनवॉय को समन भी किया है। मैं आपको यही बता दूं, भारत की इंटरनेशनली गुडविल इतनी ज्यादा है कि भारत के ऑनवॉय को समन बहुत कम किया जाता है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स बार बार करता रहता है ये, मगर सिंगापुर ने लास्ट टाइम मुझे याद है किया था 2021 में, जब दिल्ली के सीएम ने कोविड सिंगापुर को लेकर कुछ स्टेटमेंट दे रही थी। मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो अरब कंट्रीज में बहुत बहुत रेयर होता है कि इंडियन ऑनवॉय को सम्मन किया जाए। तो कतर ने यहाँ पर यह भी किया, हमारे राजदूत को भी सम्मन किया। और आज के समय जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, इनके नेताओं ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, इनकी आलोचना भी करी और ये भी कहा कि जिन पॉलिटिशियंस ने ये स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ इंडिया एक्शन भी ले। नाउ भारत सरकार ने इसके रिस्पांस में क्या कहा है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या भारत जेन्युइनली पब्लिक अपॉलॉजी देगा कतर को इस इशू को लेकर, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी और कतर की नेवी एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए ज़ैर अल बहर, ऑप्शन बी एक्स हिंद अल कतर, ऑप्शन सी रेड ईगल या फिर ऑप्शन डी ब्लू शार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ कतर आज के समय जो रिएक्शन दे रहा है ये बिल्कुल इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि देखो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई बीजेपी के नेताओं द्वारा, मगर उसके बाद हमने ये देखा है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वहाँ से कुछ खास प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कमेंट दी है वो भारत सरकार में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते। मगर कतर की सरकार यहाँ पर कह रही है कि जो स्टेटमेंट दी है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, इसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट को माफी मांगनी चाहिए। और इतना ही नहीं है, रिसेंटली ये भी देखा गया कि बॉयकॉट इंडिया, ये एक ट्रेंड चला है कतर के सोशल मीडिया पे। हालांकि देखा गया कि बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल है जो इस हैशटैग को प्रमोट कर रहे थे वो पाकिस्तान की साइड से रहे। कई लोग थे जो कतर को बिलोंग नहीं करते थे, वो भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे थे। मगर इवेंचुअली इसका प्रेशर आया है कतर की सरकार पे और इन्होंने इन टर्न इंडिया के खिलाफ ये सब बोलने का फैसला किया। और मैं आपको ये बता दूं, कतर ने इंडिया के अगेंस्ट ये सब स्टेटमेंट्स दी है एक ऐसे टाइम में जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब कतर में गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इनको ग्रीट कर रहे हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर। इनका वेलकम काफ़ी भव्य तरीके से हुआ है और बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई है। इंडिया कतर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करी गई है। तो कुछ बीच में फेक न्यूज़ भी उड़ रही है पाकिस्तान की साइड से कि कतर की सरकार ने वेंकैया नायडू जी के साथ जो इनका डिनर था ये कैंसिल कर दिया प्रोटेस्ट में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। कतर ने अभी के लिए जो भी यहाँ पर डिमांड करी है अपॉलॉजी की, ये ऑनवॉय के थ्रू करी है। अब ऑब्वियस सी बात है कतर की साइड से जब ऐसा रिएक्शन आएगा, हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि जेन्युइनली शॉकिंग है कि इतना ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया कतर यहाँ पर, जबकि बाकी देश, सऊदी अरेबिया, यूएई, कई और देश हैं, उन्होंने ऑफिशियली सरकारी रूप से कुछ यहाँ पर आपत्ति जताई नहीं है। खैर, सिंस कतर इतना कुछ कह रहा था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी इस वक्त कतर में है, तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि देखो जो भी नेता थे जिन्होंने यहाँ पर कमेंट करी है उनको उनकी रिस्पेक्टिव पार्टी से सस्पेंड कर दिया जा चुका है। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स द्वारा जो ट्वीट करी गई थी ये भारत सरकार का स्टांस नहीं है, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनके व्यूज हैं। हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है कतर के साथ और हम उस रिलेशन को वैल्यू करते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दोज हु मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स। जिन लोगों ने भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ये बात क्लियरली लिखी है स्टेटमेंट में। और आगे इंडिया ने यह भी कहा है कि कतर को ध्यान रखना चाहिए कि कई एलिमेंट्स हैं कतर इंडिया के रिलेशंस के बाहर के लोग, वो चाहते हैं कि इंडिया कतर के रिलेशंस खराब हो जाए। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये हावी ना हो जाए इंडिया कतर रिलेशंस पर, इसके बारे में कतर को ध्यान रखना होगा। तो इस पूरे रिस्पॉन्स में आप देखोगे भारत सरकार ने अपोलोजाइज नहीं किया है कतर को, और मुझे लगता भी नहीं है कि कतर की सरकार को इंडिया ओपनली अपोलोजाइज करेगा, क्योंकि अगेन जिन लोगों ने ये कमेंट करी थी वो गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे थे या फिर वो मैटर करता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं इंडिया की पॉलिसी के बारे में। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया ने ये सब जो अभी एक्शन लिया है ये इसलिए लिया होगा क्योंकि कतर तो ऑयल रिच कंट्री है ना, यहाँ पे तो गल्फ कंट्री है, अरब कंट्री है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए,
इंडिया कतर से ऑयल परचेज नहीं करता। ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, 2009-10 के आसपास करता था। पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो इंडिया ने कतर से ऑयल परचेज नहीं किया है। एक्चुअली आप अगर देखें तो इंडिया ने ओमान से ज़रा ऑयल परचेज किया है, मैक्सिको से, रशिया से, ब्राज़ील से, मगर कतर से हम लोग ऑयल परचेज नहीं करते। हम लोग एक्चुअली कतर से प्राइमरली परचेज करते हैं LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो परचेज है ये भी आसानी है कि बहुत बड़े स्केल पर है। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है कतर से, इसकी कॉस्ट आती है करीब $7.9 बिलियन। कतर इंडिया का जो ट्रेड है आप अगर देखो तो ये $9.2 बिलियन के आसपास होगा। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड इससे काफी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया कतर ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिपेंडेंसी की बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कतर के बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देते हैं हमको, ऐसा कुछ है नहीं। बट स्टिल रिलेशंस हैं हमारे कतर के साथ, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम हर्ट फील कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर, तो इंडिया ने यहाँ पर उसके ऊपर एक्शन लिया है। और वैसे मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा कि ये काफ़ी सेंसिटिव टाइम चल रहे हैं आज के समय। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप सब लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने देश के, आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, आप कुछ भी वहां पे कमेंट करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को वो कमेंट दुनिया में कई लोग देखें जो हो सकता है कि इंडिया के फ्रेंडली कंट्री से भी बिलोंग करते हों। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा सोशल मीडिया पर किसी भी रिलीजन के बारे में आपत्तिजनक कमेंट मत करिएगा, सोशल हार्मनी मेंटेन करके रखिए। और याद रखिएगा जो भी कमेंट आप करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, ज़ैर अल बहर। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्सरसाइज ज़ैर अल बहर कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PIRI10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PIRI10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PIRI10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.